नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। अगर प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो हम प्राइवेट स्कूल में कुछ साल पढ़े, उसके बाद 7th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में आ गया, उसके बाद वहीं से पढ़े और 9th 10th मैंने अपग्रेडेड हाई स्कूल छड़ाई से की। वहाँ के टीचर का काफ़ी सहयोग। कहाँ से प्रेरणा मिलती थी आपको, कैसा मदद मिलता था घर में? घर में मतलब बहुत अच्छा माहौल था पढ़ाई का, मोटिवेशन। मेरे मम्मी और मेरे पापा, मेरे दादाजी मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटर है, मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन है। क्या कभी फाइनेंशियल परेशानी आई? नहीं, पिताजी मतलब पढ़ाई के मामले में कोई परेशानी नहीं आई थी। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 5 भाई बहन। कितने नंबर में है? मैं सबसे बड़ी हूँ। पिताजी क्या करते हैं, माता क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है और पिताजी का टायर का बिजनेस है। कहाँ पे? और वेस्ट बंगाल। पिताजी वहीं रहते हैं, बंगाल में ही? यस। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है। नाम बताइए अपना। साबरीन परवीन। भैया जी, कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने का, कैसा सफर था और कितनी मुश्किलें आई थी? देखिए, संघर्ष की बात करेंगे तो डेफिनेटली बहुत रहा, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ में नहीं पता होता कि हमारा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें दिन रात मेहनत करनी होती है बस इसी सोच के साथ कि हमारा होगा। संघर्ष डेफिनेटली था, पर मुझे लगता है कि एंड्स वेल ऑल वेल। नाविया जी, इस संघर्ष के पीछे की कहानी क्या रही और कितनी मेहनत करी और घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? संघर्ष के पीछे की कहानी, मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष एक तरफ है और मेरी फैमिली का सपोर्ट एक तरफ है। उन्होंने जो सपोर्ट दिया उसकी वजह से ही मैं इतनी आगे तक आ पाई हूँ। तो डेफिनेटली सक्सेस मेरी नहीं है, जितनी मेरी है उतनी उनकी भी है। अच्छा, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं यंग एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूंगी कि सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरी करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो उन्हें पूरा कोई और नहीं करेगा आपके लिए। तो बड़े सपने देखिए और दिन रात उनके लिए मेहनत कीजिए। नाविया जी, स्टार्टिंग की पढ़ाई कहाँ से की और कहाँ तक जो है पढ़ाई करी? मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुई है। यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए कुछ कहना चाहें? यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए नहीं, मैं सभी टीचर्स के लिए कहना चाहूंगी, फ्रॉम क्लास 1 to टिल नाउ, कि उन्होंने मुझे समझा, मेरे टैलेंट को देखा, मेरे पेरेंट्स को बात की जब मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने ही, वो शायद मेरे पेरेंट्स के बाद अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने देखा और समझा। तो डेफिनेटली मैं उनको भी बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आपने आज जो बिल इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत ही अहम बिल है, जो बिल नंबर 18 ऑफ 2026 है। ये बिल ऐसा बिल है सर, आज जो हर जगह हमारे माशरे के अंदर जो बुराई फैलते जा रही है उसके लिए आप बिल लाए हैं। कैसे बुराई फैल रही है? एक माँ और बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करता, काबिल बनाता, पढ़ाता लिखाता, सब करता, उसके बाद में जब बेटे को अपनी माँ और बाप की खिदमत करने की जरूरत पड़ती है, वैसे टाइम के ऊपर वही कुछ ऐसी औलादें हैं, जो ऐसे बच्चे हैं अपने बूढ़े माँ बाप को बिल्कुल केयर नहीं कर रही है। खास तौर से उनके साथ सुलूक भी ऐसा कर रहे हैं जैसा नौकरों की तरह सुलूक करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से, आपने जो बिल इंट्रोड्यूस करा बेशक बहुत अच्छा है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है तो उसकी सैलरी में से आपने पैसा दे के और वो माँ बाप को देखने की कोशिश करते हैं, बेशक अच्छी बात है सर। गवर्नमेंट सर्वेंट से हटके कोई प्राइवेट आदमी अपना बिजनेस करता है या प्राइवेट जॉब करता है तो उन लोग के भी लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी तरफ से अपने बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए। मगर आज ये हो रहा है, देख रहे हैं कुछ नहीं, ओल्ड एज होम खोल जा रहे हैं, वहां पे जाके बिल्कुल अनाथ आश्रम की तरह छोड़ देते, एनजीओज उसको ओल्ड एज होम चलाते हैं। तो मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनको देखने के अलावा इनको अटेंडर की भी जरूरत पड़ती सर। ये एज के अंदर कोई ना कोई सहारे की जरूरत पड़ती सब, मगर ये सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं, हुकूमत बहुत अच्छा इनिशिएटिव ली है। ये बिल की हमारी पार्टी के जानिब से हम भरपूर न सिर्फ तायद करते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई अच्छे सेंटर्स हुकूमत खोलिए, वहां पे नर्सिंग अच्छी रखिए, ताकि ओल्ड एज लोगों को हर चीज की, यहाँ तक कि सर टॉयलेट्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे टाइम के ऊपर भी औलाद छोड़ के चले जा रही है। एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, मगर जब उनका टाइम आता है तो औलाद
पलट के नहीं देखते हैं। हमारी पार्टी की जानिब से बिल की तायद करते हैं और उम्मीद करते हैं ये हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लेकर ये बिल लेके आया है इसको अच्छे से न सिर्फ डिजाइन करेंगे बल्कि इन लोग के हेल्प के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।